मन के सवाल में आज 2 प्रश्नों का स्वागत है। एक भक्त ने प्रश्न तो भेज दिया किंतु अपना परिचय नहीं भेजा। कोई बात नहीं, बिना परिचय के ही हम उनका प्रश्न उठा लेते हैं। उनका प्रश्न है कि पंडित जी ने उनसे कहा है कि हनुमान जी की प्रतिमा का बिना धोती पहने स्पर्श कभी मत किया करें। यदि बिना धोती पहने हनुमान जी की प्रतिमा का स्पर्श करेंगे तो उसका लाभ भी नहीं मिलेगा और हो सकता है हनुमान जी रुष्ट भी हो जाएं। तो आप बताइए, क्या मुझे धोती पहनकर ही हनुमान जी की प्रतिमा का स्पर्श करना चाहिए? क्योंकि मेरा मन हनुमान जी के चरण स्पर्श करने का करता है कि मैं उनके घुटनों का भी स्पर्श करके अपने हृदय से लगाऊं, और इसके लिए मुझे अब धोती खरीद कर लानी पड़ेगी। अब इस संबंध में स्वामी विवेकानंद एक बात कहा करते थे कि भारतीय जनमानस मूल भक्ति से भटककर केवल इधर उधर की व्यर्थ की बातों में ही उलझ कर रह गया है, और इसी के कारण उसका वास्तविक आध्यात्मिक अभ्युदय नहीं हो पा रहा है। अब एक छोटी सी बात पंडित जी ने इनके मन में डाल दी। भक्त हैं, बहुत जल्दी डर जाते हैं। वास्तव में तो भक्त कभी नहीं डरता, क्योंकि जिसे प्रभु पर विश्वास है वह इन बातों से कभी नहीं घबराता। अब हम इनकी धोती वाली बात को ही लेकर चलते हैं। हनुमान जी को क्या लेना देना कि आपने धोती पहनी है, जीन्स पहनी है, निक्कर पहनी है, अंडरवेयर पहना है या कुछ भी नहीं पहना, उनको कुछ लेना देना नहीं, कुछ भी। आप एक चादर भी लपेट सकते हैं अगर पंडित जी की बात का वहम आपको हो गया। हनुमान जी से कह देना, हनुमान जी महाराज ये बेडशीट कम धोती है। हनुमान जी तो भोले भाले हैं, तत्काल मान जाएंगे कि हाँ धोती है, बिल्कुल मान जाएंगे। और भक्त कह रहे हैं तो बिल्कुल मानेंगे ही, और धोती के स्टाइल में बांध लीजिए उसे। ये तो था मजाक जो मैंने किया। कहने का अभिप्राय ये है कि ये जो वस्त्रों की परंपरा है कि धोती बांधकर ही हनुमान जी की प्रतिमा का स्पर्श करना है, ये कोई अनिवार्य शर्त नहीं है, कोई कंपलसरी चीज़ नहीं है। और धोती के बारे में क्यों कहा जाता है वह भी मैं समझा दूं, वो भी समझ लेना ज़रूरी है। लेकिन पहले यह समझ लेना बहुत आवश्यक है आपके लिए कि मूल तत्व तो आपकी भक्ति है, वस्त्र नहीं है। सारे वस्त्र हनुमान जी के हैं, सारे पहनावे उनके हैं। आप कुछ भी वस्त्र पहन लीजिए, कुछ भी, कैसा भी पहन लीजिए, हनुमान जी वस्त्रों को देख ही नहीं रहे हैं। और आप कुछ भी वस्त्र नहीं पहनेंगे, निर्वस्त्र भी हो जाएंगे हनुमान जी के सामने, तो भी उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ना, क्योंकि वो तो वनवासी रहे हैं हनुमान जी। वनवासी जातियां यदि आपने देखी हो कभी, वो तो अब कपड़े पहनने का रिवाज आ गया है। वनवासी, अनेक वनवासी जातियां ऐसी हैं अभी भी, आज भी, कि जहां वस्त्रों का प्रचलन है ही नहीं। यदि आप मेरा आध्यात्मिक उपन्यास वन वन में राम पढ़ें, शायद इसी में उस बात का जिक्र आता है कि सीता राम से पूछती है, वे जंगलों में जब घूम रहे हैं, वहाँ पर एक आश्रम से दूसरे आश्रम जा रहे हैं, वनवास की यात्रा में है, उपन्यास का नाम ही है वन वन में राम। तो वे एक ऐसे कबीले में पहुँचते हैं, आदिवासी, जहाँ पर लोग वस्त्र ही नहीं पहनते। तो सीता जी बड़ी आश्चर्यचकित होती हैं, और तब वे राम से प्रश्न करती हैं संबंध में कि ऐसा कैसे है कि ये कबीले के लोग वस्त्र ही नहीं पहन रहे। तब राम जो उत्तर देते हैं वह उत्तर पी लेने जैसा है, जी लेने जैसा है। अगर वह उत्तर समझ में आ गया किसी के, सुन लिया किसी ने, तो जीवन की दिशा ही बदल जाएगी, देखने का दृष्टिकोण ही बदल जाएगा।
तो उसके लिए साधना करनी पड़ेगी उन आध्यात्मिक उपन्यासों को पढ़ने की। लेकिन यहाँ जो मूल बात, ऐसे ही जितने प्रश्न हैं इन भ्रांतियों का उत्तर राम देते चलते हैं। वहाँ पर पूरे समय सीता जी पूछ रही हैं वन वन में राम में, प्रभु श्री राम से अनेक मन के प्रश्न रख रहे हैं और वे उनके उत्तर देते चलते हैं। तो यहाँ पर मैं इनको फिर से समझा देना चाहता हूँ कि वे किसी धोती में ना उलझें। अब धोती का ये कॉन्सेप्ट क्या है ये भी समझ लीजिए। धोती की परिकल्पना क्या है? प्राय आपने देखा होगा कि मंदिरों में अनेक स्थानों पे लोग धोती बांध कर जाते हैं। अनेक उपासना स्थलों में देखा होगा आपने कि धोती बांधी होती है उन्होंने। क्यों? इसका सिर्फ इतना ही अर्थ है कि जब आप उपासना के समय हैं, उस समय शरीर के वस्त्र आपकी बाधा ना बने। अगर आपने बहुत कसे हुए वस्त्र पहने हैं, बहुत टाइट आपने पैंट पहनी है, शर्ट पहनी है, तो वो शरीर को कहीं ना कहीं बाधा पहुंचाएगी। शरीर का जो एक बैठने का जो एक ढंग है, मुद्रा है, पोस्चर है, उसमें वो कहीं ना कहीं बाधा उत्पन्न करेगी, डिस्टर्बेंस क्रिएट करेगी, बिल्कुल करेगी। तो शरीर असुविधा में रहेगा तो मन व्याकुल रहेगा, मन व्याकुल रहेगा तो पूजा में नहीं लगेगा। तो इसके लिए क्या है कि वस्त्रों की बाधा को हटा दिया गया। धोती इतनी सुविधाजनक रहती है। जब धोती बांधकर या चादर ही लपेट कर, आप कोई भी चादर लंबी ली, वो अपने शरीर के लपेट ली, तो एक शरीर को बहुत बड़ा विश्राम मिलता है। विश्राम में शरीर चला जाता है। और कुछ भी ना हो शरीर पर, तब तो शरीर परम विश्राम में है। लेकिन ऐसी साधना, ऐसी उपासना आप तब कर सकते हैं जब बिल्कुल घर में अकेले हों, तब। क्योंकि परमात्मा ने तो हमें बिना वस्त्रों के ही भेजा है और बिना वस्त्रों के ही वापस बुलाता है। वस्त्र अर्थात कुछ न कुछ आपने अपने आप को किसी रूप से ढका हुआ है। धोती के स्थान पर आप कोई भी चादर ले सकते हैं और धोती भी ले सकते हैं, लेकिन इस भय से नहीं। इस भय को मानकर बिल्कुल भी धोती मत बांधिएगा कि हनुमान जी नाराज़ हो जाएंगे ना। हनुमान जी तो बिना छुए भी माने मनाए बैठे हैं। कोई ज़रूरी नहीं कि आप हनुमान जी की प्रतिमा को जाकर छुएं। स्पर्श करने का सुख और भी अधिक होता है। ये बात बिल्कुल सही है कि जब आप प्रतिमा का स्पर्श करते हैं तो कुछ और ही तरंगे भीतर जाती हैं। तो स्पर्श की तो महिमा है, लेकिन भय के कारण धोती पहनने की कोई महिमा नहीं है। निर्भय होकर सहज स्वाभाविक रूप से आप धोती धारण कीजिए, खुले वस्त्र पहनिए। अब जैसे मैंने पहना हुआ इस समय, ये रोब है, गाउन सबसे खुला रहता है। तो आशा है आप ये बात समझ गए होंगे कि किसी भी इस प्रकार की मानसिकता को अपने भीतर ठहरने मत दीजिए कि इस बात से हनुमान जी नाराज़ हो जाएंगे, इस बात से भी नाराज़ हो जाएंगे। हनुमान जी किसी बात से नाराज़ नहीं होते, बस एक बात से नाराज़ होते हैं कि अपने भीतर की जो प्रवृत्ति है, प्रकृति है, उन दोनों को दुष्ट मत कीजिए, दुष्ट मत बनिए। बस अगर दुष्ट बनेंगे तो ही हनुमान जी नाराज़ हो जाएंगे, क्योंकि ये दुष्टों का दलन करते हैं। दुष्ट व्यक्ति हनुमान जी को नहीं पसंद। सरल बन के रहिए, सादे बन के रहिए, प्यारे और भले बन के रहिए, संसार के कल्याण की भावना मन में रखिए और हनुमान जी को देखते रहिए। बस प्रसन्न ही प्रसन्न है वो। अब हम दूसरा प्रश्न उठाते हैं, तो प्रश्न पहले सुन लीजिए। गुरुजी, आपसे मैं एक सवाल करता हूँ। प्रभु, मैं सुबह और शाम दोनों सात माला स्वामी नारायण भगवान की और 7 माला हनुमान जी महावीर की घुमाता हूँ। तो प्रभु, इसमें माला कोई घुमाने का कोई अलग तरीका है कि मतलब इस टाइप का कोई मेरे को मार्गदर्शन आप थोड़ा मेरे को देंगे तो ठीक है। अब
प्रश्नकर्ता मित्र ने पूछा है कि मैं माला कितनी बार घुमाऊं। देखो, घुमाने का आपने नया तरीका मेरे से पूछा है, कितनी बार घुमाऊं। भाई मेरे पास तो माला घुमाने का एक ही तरीका है, पंखे पे लटका दो, ऐसी घूमती रहेगी, ऐसी घूमती रहेगी कि कुछ करने की ज़रूरत नहीं। क्या परेशान होना, हाथ को भी कष्ट देना घुमाने के लिए। पंखे पर लटका दी, मस्ती से झूमेगी, घूमेगी, दोनों काम होंगे, घूमना और झूमना। प्यारे मित्र, कहाँ तुम माला घुमाने पर अटके हुए हो? कहाँ अटके हुए हो? मुझे माला घुमाने में भी कोई आपत्ति नहीं, क्योंकि प्रत्येक किसी न किसी चीज़ का कोई ना कोई गहरा अर्थ रहा है, लेकिन वे गहरे अर्थ खो गए। माला घुमानी है, संख्या जानना चाहते हैं कितनी बार, तो एक उदाहरण समझ लीजिए कि हम विद्यार्थी से क्या कहते हैं। हम विद्यार्थी से कहते हैं कि देख भाई, ये 4-5 घंटे पढ़ने का नाटक तो मत कर, तो मन से पढ़, जितनी देर पढ़ना है, चाहे आधा घंटा पढ़ ले। ये दिखा मत हमें कि 3-3, 4-4 घंटे तो पढ़ रहा है, किताब ली हुई है हाथ में, पढ़ तो रहा नहीं, ध्यान तेरा कहीं और है, तो क्या फ़ायदा। इससे अच्छा सिर्फ आधा घंटा पढ़, लेकिन मन से पढ़। तो वही बात माला के संबंध में। निश्चित रूप से आपका मन माला घुमाने का करता होगा, घुमाइए, लेकिन जितनी देर भी मन से घुमाई जाए उतनी बार घुमाइए। आपने पूछा घुमाने का नया तरीका आप बताइए, मैं नया तरीका ही बता रहा हूँ। अगर माला घुमाए बिना जी ना माने तो, क्योंकि कबीर साहब कह गए हैं, बड़े अच्छे रूप से कह गए हैं, माला फेरत जग मुआ, फिरा न मन का फेर, कर का मन का डारी दे, मन का फेर। इसकी व्याख्या मैं भी यहाँ नहीं कर रहा, सिर्फ इतना बता रहा हूँ कि कबीर साहब ने कहा है कि माला फेरने से कुछ नहीं होने वाला। वास्तव में ही माला फेरनी है तो तुम्हारे हृदय के जो मनके हैं उनकी मालाओं को फेर लो, अर्थात क्या, मन से माला फेरो। माला भी फेरनी है, चाहे आधी बार फेरो, एक बार फेरो, मन से फेरो। जितनी बार माला मन से फिर सके उतनी बार फेरो। जब लगे कि अब मन नहीं लग रहा, कहीं और जा रहा है, तत्काल माला को रख दो, तत्काल राम राम कर दो माला को कि हे माला जी, फिर मिलेंगे, आज इतना ही।